मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास छोटा सा कोई प्रयोग कर रहे हो किसी ड्रम के अंदर, तो आप इमली का पानी इस्तेमाल कर लो या फिर आप नींबू का। आप कितने नींबू का रस डाल लोगे आप, ये चीज़ें विजिबल नहीं है कि आप नींबू का पानी इस्तेमाल करो या फिर आप इमली का पानी इस्तेमाल करो। ये मेरी खुद की एक रिसर्च की हुई है कि अगर आप 10 या 12 दिन के अंदर आप 6 से लेकर 8 इंच तक अगर पानी चेंज करते हैं तो क्या होगा कि आपकी ये 2-3 पीएच की, अमोनिया की और एशियन रेशो की दिक्कत आनी बंद हो जाए। तो अगर ज़्यादा हो गया हो तो आपने क्या देखना है कि सबसे पहले चेक करना है कि कहीं आपके टैंकों में अमोनिया तो नहीं बढ़ गई है, क्योंकि अमोनिया के बढ़ने का सीधा संबंध है कि आपका पीएच भी बढ़ा होगा। हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमेगा फार्म में। आज पीएच के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे कि पीएच होता क्या है। जो पीएच है वो हर जगह ज़रूरत पड़ती है। आपका पीएच जो मान है वो आपकी फसलों में, आपके पानी में, दूध में, आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो इस पूरी दुनिया में, उसमें एक पीएच वैल्यू होती है। वो जो पीएच वैल्यू है वो 0 से लेकर 14 तक मापी जाती है कि उसका कितना मान है। 0 से 14 का मतलब है कि उसमें एसिडिटी कितनी है और उसमें अल्कलाइन कितना है, अम्लता और क्षारित, और वो न्यूट्रल कितना है वो। तो ये पीएच की वैल्यू होती है। जिस तरह अगर अच्छी फसल चाहिए तो आपकी ज़मीन का पीएच अच्छा होना चाहिए। अगर आयुर्वेद में कहावत है, आपके खून में पीएच अगर एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो उसमें हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। तो पीएच एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके मछली के उत्पादन में, मछली की हेल्थ में। आईसीएआर की जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि अगर आपका 6 से लेकर 8 तक अगर आपका पानी का पीएच है तो वो बेस्ट माना जाता है। पर जबकि मैं ये कहूँगा कि जो पीएच अगर आप 6.8 से 8 के बीच में रखेंगे तो वो पीएच आपकी फ़िश की हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी है। तो अगर पीएच कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इस पे मछली का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर पीएच अगर इनबैलेंस है तो इसमें क्या होगा, एक मछली में म्यूकस होता है, जिसमें आपने कभी मछली पर जो चिपचिपा पदार्थ होता है तो वो उसका जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। या तो वो सूख जाएगा वो, या ज़्यादा हो जाएगा। उससे क्या होता है कि मछली स्ट्रेस में आनी शुरू हो जाती है। पीएच बिगड़ने से इनमें स्ट्रेस पैदा हो जाती है। पीएच बिगड़ने से ये इनमें जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, आप जो रोग प्रतिरोध क्षमता बोलते हो, वो काफ़ी कम हो जाती है। और अगर पीएच बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो गया, बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा आ गया, तो इसमें डेथ भी हो सकती है। अगर आपका पीएच 6.8 से 8 के बीच में है तो मछली की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी उससे। अब ये इसके ऊपर बात करते हैं कि पीएच कम या ज़्यादा क्यों होता है। तो सबसे पहले अगर जब आप चेक करेंगे कि सबसे पहले जो पीएच का संबंध है, अगर बायोफ्लो की बात करें तो इसमें आपका अमोनिया से संबंधित होता है, या किसी भी कारण से कुछ भी डिस्टर्ब है तो उस चक्कर में अगर अमोनिया ज़्यादा शूट हो गया है तो 100% ये श्योरिटी है कि पीएच भी बढ़ा होगा। ये एक बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है अमोनिया पीएच को बढ़ाने में। तो सबसे पहले आप अपना अमोनिया चेक करें, ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है आपका एसिडिक रेन। वो कभी कभी हो सकता है कि जब रेनी सीज़न हो, अगर वो रेन से भी आपका पीएच इनबैलेंस हो सकता है। और इसका जो तीसरा कारण है वो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा कम होना और बहुत ज़्यादा बढ़ना। सर्दियों में आपको ये ज़्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि आपका पीएच इसमें काफ़ी ज़्यादा इनबैलेंस हो जाता है। सर्दी में होता क्यों है, क्योंकि रात का टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री हो गया, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, और जो दिन का टेम्परेचर है वो 16, 17, 18 तक हो गया। तो ये कारण होता है पीएच को शूट करने का। पॉन्ड और बायोफ्लो की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये आता है क्वेश्चन कि पीएच है जो पीएच दिन में ये ज़्यादा होता है और रात को कम हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, अगर पानी आपका हरा सा नेचर में है, अगर उसकी ग्रीन नेचर है और एल्गी है, अगर माइक्रोब्स हैं, तो वो क्या करते हैं दिन में जब उसमें जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो फोटोसिंथेसिस के करके उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं तो उसके चक्कर में इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये कोई ज़्यादा घबराने वाली बात होती नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर रोज़ हो सकती है। तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा इनबैलेंस है, अगर आपका 7 है, अगर वो 9 चला गया, अगर या फिर 4 चला गया, 5 चला गया, तो वो घबराने की बात होती है। कि पीएच को हम मापते कैसे हैं, इसके लिए हम 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये है पीएच का डिजिटल मीटर, ये है लिटमस पेपर, ये जो ये कलर चार्ट है, इससे हम पता करते हैं कि इसका पीएच कम है, ज़्यादा है। जो तीसरा रिकमेंडेड है वो एपीआई की किट है। ये इससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो आप पीएच का मान ले सकते हो कि पीएच आपका कितना है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ कि ये मापते कैसे हैं। ये अगर आपने सस्ता ले रखा है, अगर आपने ये बिल्कुल ही कोई सस्ता सा लिया हुआ है, तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो जिसकी इतनी रीडिंग है
वो बिल्कुल भी एक्यूरेट आती नहीं है। अब आपको लिटमस पेपर का, ये लिटमस पेपर आपने लिया, पानी के ऊपर डुबोया, अब ये अपना थोड़ी देर में अपना ये कलर चेंज करना शुरू कर देगा ये। अब जैसे आपने देखा कि ये जब चेक किया तो ये 7 पे आ गया है, तो ये 7 पे आ गया है। अगर ये pH कम या ज़्यादा होता तो इसका कलर बदल जाता। तो आप इस चीज़ का कभी भी भरोसा ना करें। अगर आपने इसे लेना है तो 2-3 हज़ार रुपये से ऊपर ज़्यादा हो मीटर, वो आपने pH का मीटर लेना है। अब 2 चीज़ों से टेस्ट करें हमेशा, लिटमस पेपर से और API किट से। मैं आपको एक पूरी डिटेल वीडियो दूंगा कि आपने अमोनिया, pH, हाई रेंज, लो रेंज और NO2, NO3 कैसे चेक करना है। तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल वीडियो दूंगा। तो आज थोड़ी pH की ही बात करते हैं। pH कभी भी कम हो जाता है तो उसको बड़ा कम होगा, क्योंकि ये रोज़ नहीं होगा। pH आपका हमेशा बढ़ता है ज़्यादा। अगर कम हो गया कभी तो उसको बढ़ाना कैसे है, तो आप उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं या फिर बुझा हुआ चूना आपने बुझा हुआ ही लेना है। आपने ये दूसरा नहीं लेना कि जो ये आप पानी में डालो जिसमें ये धुआं उठता है, आपने बुझा हुआ चूना लेना है। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि ये इसका हम क्यों यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का और चूने का, ये बाइंडिंग एजेंट हैं दोनों। ये दोनों बाइंड करके रखते हैं। मान लो आपका डिज़ायर्ड pH आ गया, 7 आ गया, तो आप इसका कैल्शियम कार्बोनेट का और चूने का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये बाइंड करके रखता है कि ये स्टेबल करके रखेगा। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपका pH बढ़ाता है, वो आपका pH बढ़ा देगा। जो चूना है ये भी बढ़ाएगा। पर ये जब ये स्टेबल आ गया, जब ये स्टेबल है आपका 7 और 8 है, आपका कम हो गया, मान लो pH 4 या 5 हो गया, तो ये आपका 7 तक ले आएगा और ये बाइंड कर देगा उसको। तो अगर आपने ज़्यादा देर तक बाइंड करके रखना है तो कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करें या फिर आप बुझा हुआ चूना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपका अगर कम हो गया हो तो इसको बढ़ाने के लिए। तो अगर ज़्यादा हो गया हो तो आपने क्या देखना है कि सबसे पहले चेक करना है कि कहीं आपके टैंकों में अमोनिया तो नहीं बढ़ गई है, क्योंकि अमोनिया के बढ़ने का सीधा संबंध है कि आपका pH भी बढ़ा होगा। आपने बायोलिसिस बैक्टीरिया, जो बायोफ्लोक का जो बैक्टीरिया यूज़ किया हुआ है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा। वो काम इसलिए नहीं कर रहा, या तो इसको एरिएशन कम हो रही है, या जो उसका जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कार्बन सोर्स अपा दे रहे हैं, वो मोलासिस हो सकता है, चीनी हो सकता है, या फिर कोई भी ये राइस ब्रान या वीट ब्रान हो सकता है। वो उसकी मात्रा सही नहीं है। तो आप वो चेक करें कि अगर फ्लोक में दिक्कत, हमेशा अमोनिया अगर बढ़ रहा है तो आपके फ्लोक में दिक्कत पाएगी। तो सबसे पहले क्या करें, आप मोलासिस ऐड करके दे सकते हैं। आप उसके अंदर मोलासिस ऐड करें। अगर मोलासिस ऐड करने के बाद आपका 3-4 घंटे में जिसका pH है वो स्टेबल हो जाएगा। तो अमोनिया सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि अमोनिया तो नहीं हो गया। दूसरी विधि आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि वाटर चेंज, जो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हर 10 या 12 दिन के अंदर चेंज का पानी अगर आप चेंज करते रहेंगे, ना तो pH की, ना अमोनिया की, ना NO2 की, ना NO2 की, ना NO3 की, भी इसकी भी दिक्कत आपको आनी बंद हो जाएगी। आपने की, ये मेरी खुद की एक रिसर्च की हुई है कि अगर आप 10 या 12 दिन के अंदर आप 6 से लेकर 8 इंच तक अगर पानी चेंज करते हैं तो क्या होगा कि आपकी ये 2-3 pH की, अमोनिया की और ACN रेशो की दिक्कत आनी बंद हो जाती है। अगर वाटर चेंज करेंगे तो ये दिक्कत काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तीसरा आपने क्या करना है कि अगर आपका देख रहे हैं कि अगर आपका pH ज़्यादा बढ़ गया है तो आप क्या करें कि जो आपका जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, जो मछली का जो वेस्ट है, जो फीसिस होते हैं, वो ना बढ़ गया, वो यानी कि आपका जो ड्रेनेज है पानी की वो सही नहीं हो रही है। वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे इस्तेमाल करनी है वो। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, अगर आपको ये थोड़ा समझ आ जाएगा कि अगर आप ड्रेन करते रहे तो इससे आपकी दिक्कतें काफ़ी दूर हो जाएंगी। ये आप देख रहे होगे जो निकल रहा है, ये फीसिस हैं सारे मछली के। जब आप ड्रेनेज कर दोगे, जब आप ड्रेनेज रेगुलर कर रहे हो तो ये दिक्कतें आनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपका अमोनिया, pH, ये ACN रेशो आपस में बाइंड की हुई चीज़ें हैं कि जब ये एक दूसरे, जब कोई इनबैलेंस है तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा, या तो अमोनिया बढ़ जाएगा, pH बढ़ेगा। तो आप ये वाटर ड्रेनेज के ऊपर ध्यान दें, और इसका स्लज जो रिमूव है उसके ऊपर आपने हमेशा ध्यान देना है कि आपने स्लज रिमूव करते रहें। और अगर आपका अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो रिकमेंड करते हैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं कि आप सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, या इमली का पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास छोटा सा कोई प्रयोग कर रहे हो किसी ड्रम के अंदर, तो आप इमली का पानी इस्तेमाल कर लो, या फिर आप नींबू का। आप कितने नींबू का रस डाल लोगे आप,
ये चीज़ें विजिबल नहीं है कि आप नींबू का पानी इस्तेमाल करो या फिर आप इमली का पानी इस्तेमाल करो। ये इसका आप सिट्रिक एसिड इस्तेमाल करके देख सकते हो, क्योंकि अगर आप अमोनिया आपने ठीक कर लिया, आपने वाटर ड्रेनेज करते रहे आप, और आपने क्या करा है कि आपने स्लज रिमूव करते रहे, तो थोड़ा सा आपने टेम्परेचर का ध्यान रखा ज़्यादा है, क्योंकि अगर सर्दी आ गई तो आपने क्या करा कि इसको ढक दिया, तो जो पीएच की जो ज़्यादा दिक्कतें हैं ये दूर हो जाएंगी। पीएच आपको स्टेबल रखना है, पीएच के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये उतना ही खतरनाक है जितना अमोनिया खतरनाक है, क्योंकि पीएच से ज़्यादा मछली में ज़्यादा रोग पैदा होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस होती है और डेथ भी ज़्यादा होती है। तो ये आप इस्तेमाल करिए। जो सिट्रिक एसिड का आप जो इस्तेमाल करोगे, मैंने एक डोज़ बनाई है कि अगर आपके 10,000 लीटर पानी है तो आप 700 ग्राम आपने वो सिट्रिक एसिड लेना है। 700 ग्राम अगर अगर आपका जो पीएच 9 से 10 के बीच में आ गया है तो आपने 700 ग्राम के करीब लेना है। आपने क्या करना है कि आपने उसको पूरा घोलना है पानी के अंदर। आपने ऐसे उसको सीधा नहीं फेंकना, आपने पानी में घोल के आपने उसको 1 घंटे में उसको 3 बार जो आपने ये घोल तैयार करना उसको यूज़ करना। आपने एकदम नहीं करना। और आप ये हमेशा याद रखें कि आपने एकदम पीएच अगर कम हो गया है तो एकदम नहीं बढ़ाना, अगर ज़्यादा हो गया है तो एकदम कम नहीं करना। अगर आपने ये एकदम ज़्यादा किया तो इससे क्या होगा कि मछली के ऊपर काफ़ी दिक्कत होगी। तो आप क्या करें कि धीरे धीरे कम करना है। आपने जो ये सिट्रिक एसिड की या फास्फोरस एसिड हो गया, इसको आपने धीरे धीरे इस्तेमाल करना है, आपने एक बार में इस्तेमाल नहीं करना। ये कहना चाहूँगा कि अगर ये सब करने के बाद भी अगर पीएच अगर कोई भी दिक्कत आपसे नहीं सॉल्व हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी पूरी मदद कर सकूँ। इसी के साथ ही आज विराम लेते हैं। मेरी बातों की तरह ध्यान से सुनने के लिए अनुग्रहित हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।